गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन नंबर 9 चल रहा था। लेसन नंबर जो हमारा 9 चल रहा था उस लेसन नंबर 9 में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि उत्सर्जन जब यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में है। सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर लिखा CU और मैंने लिखा GLY, दिस इज 2 टाइप, दिस इज 2 टाइप। एक तो मैंने ये लिख दिया, एक सपोज कीजिए मैंने लिखा K3, एक मैंने यहाँ पर लिखा K3 और ये मैंने लिखा Fe और ये लिखा OX3। एक एग्जांपल मैंने ये लिख दिया। एक एग्जांपल मैंने लिखा PT Cl2 En2 PT Cl2 En2 NO2, ये लिख दिया, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है मुझे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल में होते हैं जो लिख सकता हूँ। मैंने लिखा CU, मैंने लिखा CU H2O 2 टाइम और NH3 इज द 4 टाइम, और यहाँ मैंने लिखा बेटा SO4, ये भी मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। CrNH3 4 टाइम, SO4 और ClO4, ये भी मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर CO En2 और ये Cl2+, ये मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं और इन कंपाउंड का मेरे को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो इन कंपाउंड का बेटा जब मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करूंगा तो कैसे करेंगे, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये GLY है। अब GLY है तो ये क्या है, ग्लाइसिनेटो है। क्या है GLY? ग्लाइसिनेटो है। तो ग्लाइसिनेटो की जगह है डाइग्लाइसिनेटो, तो ये मेरे पास हो गया डाइग्लाइसिनेटो, क्योंकि ये लिगेंड है और लिगेंड के नाम से पहले क्या लगता है, लिगेंड है, तो लिगेंडो के नाम के पहले डाई लगा सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइग्लाइसिनेटो। अब ये क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। कॉपर जहां पर देखो GLY पर -1 चार्ज आता है ना, तो -1 अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सेकंड। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, डाइग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड, डाइग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इसी तरह अगर इसका अपन आईयूपीएसी नाम लिखें तो ये आयन मंडल है, और आयन मंडल में आपको पता है मोनो डाई ट्राई टेट्रा शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जैसे सिर्फ और सिर्फ अपन क्या लिखेंगे, पोटेशियम, सिर्फ और सिर्फ इसे क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ये ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो है तो इसे क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेटो। पोटेशियम है, अब ये ऑक्सीलेटो है तो इसे क्या लिखेंगे, ऑक्सीलेटो या ट्राई ऑक्सीलेटो। ट्राई ऑक्सीलेटो हो जाएगा, ये पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो हो जाएगा। अब देखिए इस पर प्लस आएगा तो यहाँ आएगा माइनस, या फेरियम है तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट, फेरेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी, थर्ड, ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी, थर्ड। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड। पोटेशियम आयन मंडल है, इसलिए आयन मंडल में मोनो डाई ट्राई टेट्रा शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ट्राई ऑक्सीलेटो 3 ऑक्सीलेटो है, इसलिए ट्राई ऑक्सीलेटो लिख दिया। यहाँ पर धनावेश आएगा, यहाँ धनावेश है, जब इसका सोचता संतुलन करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, इसलिए धातु के नाम के हमने 1 लगा दिया। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के देखेंगे थर्ड आएगी, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इसी तरह अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहिए तो देखो ये तो है क्लोरो, ये क्या है नाइट्रो, ये क्या है एथिलीन डाइमीन। सबसे पहले Cl आएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो, ठीक है। अब ये En है, En का देखो जब इसका नाम लिखते हैं तो इसके नाम में आता है एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। अब इसके खुद के नाम में संख्या सूचक शब्द आ रहा है ना, और जब कभी संख्या सूचक शब्द आ जाता है तो 2 लिगेंड के लिए ट्रिस लगाएंगे, 3 के लिए ट्रिस लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा किस लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे। तो 2 है, इसे लिखेंगे बिस, बिस, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एथिलीन, एथिलीन डाई
अमीन, एथिलीन डाइअमीन लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगा, ये लिगेंड NO2 है तो ये नाइट्रो हो जाएगा, डाइनाइट्रो हो जाएगा, डाइनाइट्रो, इसका नाम हो जाएगा बेटा डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो हो गया। अब ये प्लेटिनम, क्योंकि इसके ऊपर कोई आविश तो है नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सा प्लेटिनम होगा। प्लेटिनम ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे, यहाँ -2 चार्ज होता है, यहाँ पे -2 चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन और स्टेट इसकी आएगी 4, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन, डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन, डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन डाइनाइट्रो प्लेटिनम 4, इसका IUPAC नाम होगा। इसी तरह देखो इस कंपाउंड का जब अपन IUPAC नाम लिखेंगे, इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखेंगे तो इसमें एक तो है H2, तो H2 का हम क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं। और ये मेरे पास क्या अमीन, अमीन, अब देखो दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ABCD में कौन पहले आता है, अमीन, M पहले आता है, तो पहले इस वाले को लिखेंगे तो ये अमीन हो जाएगा टेट्रामीन, ये मेरे पास हो जाएगा टेट्रामीन, इसका क्या हो जाएगा, ये टेट्रामीन हो गया, 4 अमीन है तो टेट्रामीन हो जाएगा। ये एक्वा की जगह क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा, ये डाई एक्वा हो जाएगा, ये डाई एक्वा हो जाएगा, टेट्रा अमीन, और ये एक्वा हो जाएगा, ये डाई एक्वा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर, कॉपर यहाँ पर प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन अवस्था सेकंड आएगी। अब ये सल्फेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे, सल्फेट, ये आयन मंडल है तो आयन मंडल में तो जो उसका नॉर्मल नाम होता है वही लिख दिया जाता है, इसका नॉर्मल नाम सल्फेट होता है तो सल्फेट लिख दिया। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है मेरे पास अमीन है तो ये अमीन हो जाएगा, टेट्रामीन हो जाएगा, टेट्रामीन, टेट्रामीन हो जाएगा। अब ये देखो सल्फेट है, लेकिन ये लिगेंड का काम कर रहा है तो इसे सल्फेट नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, सल्फेटो, इसका नाम हो जाएगा सल्फेटो, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा टेट्रामीन सल्फेटो, टेट्रामीन सल्फेटो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे इसको, क्रोमियम, क्या लिखेंगे, क्रोमियम, इसे मैंने क्या लिख दिया, क्रोमियम लिख दिया। अब ये क्लोरेट है या परक्लोरेट है, तो ये मेरे पास हो जाएगा परक्लोरेट, ऑक्सीजन अवस्था पे इसकी 3 आएगी, तो हो जाएगा परक्लोरेट, परक्लोरेट इसका नाम हो जाएगा। ऐसे इसका नाम लिखेंगे बेटा, देखो ये 2 क्लोरो है तो सीधा सीधे से क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। अब इसका नाम क्या है, EN का नाम क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन होता है ना। अब एथिलीन डाइअमीन इसका नाम होता है तो ये 2 है तो इसे क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइअमीन, ये डाई बिस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिस, इसका नाम हो जाएगा बिस एथिलीन, एथिलीन डाइअमीन, बिस एथिलीन डाइअमीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्ड, और इसके नीचे एक और शब्द लगाना पड़ेगा, आयन, क्योंकि ये आयन है, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट बिस थर्ड। तो इस तरह से आप इन यौगिकों के IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो इसके कुछ नियम मैंने आपको बताए थे कि आयन मंडल में मोनो डाई टेट्रा शब्दों का प्रयोग नहीं करते, ये मैंने आपको एक नियम बताया। उसके बाद मैंने आपको ये भी नियम बताया कि जो अगर हमारा सौम्य मंडल होता है वो ऋणावेशित है तो धातु के नाम के अंत में हम लोग 8 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, ये भी मैंने आपको एक नियम बताया। उसके बाद मैंने ये बताया था धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को हम रोमन में लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा चुका। उसके बाद में एक और चीज़ जो आज सीखने को मिली वो ये है कि मान लीजिएगा कोई लिगेंड है और उस लिगेंड में शुद्ध में संख्या सूचक शब्द आता है तो उसके लिए 2 के लिए तो लगाएंगे 20, 3 के लगाएंगे लिए लगाएंगे ट्रेस और 4 के लिए लगाएंगे टेट्राकिस। जैसे मैंने लिखा एथिलीन डाइअमीन, अब ये एथिलीन डाइअमीन है, इसके खुद के नाम में डाई आ रहा है और फिर इससे पहले भी डाई लगा दो, बड़ा अजीब नाम हो जाएगा ना डाई। जैसे इसके लास्ट वाले को देखो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाई एथिलीन डाइअमीन, इसलिए 20 लगाया गया है, क्या लगाया है 20। IUPAC के नॉर्म से, इस IUPAC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, 20 लगा दिया, ठीक है। अब मैं एक और टॉपिक स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए बेटा। कई बार क्या होता है, कई बार एग्जाम में यौगिक का सूत्र देता है, उसका नाम पूछ लेता है, यौगिक का सूत्र देता है उसका नाम पूछ लेता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार इस तरीके से होता है वो एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में यौगिक का नाम देगा, सूत्र पूछेगा उल्टा, नाम देगा और आपसे क्या पूछेगा, सूत्र, उल्टा काम करवाता है। सूत्र देता है, नाम पूछता है, ठीक है, लेकिन नाम देके सूत्र भी पूछ सकता है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, कुछ उल्टा काम करते हैं। देखिए
अब ये मेरे पास कुछ नाम है, ठीक है। अब मेरे पास ये कुछ नाम है, अभी नाम से मैं क्या करूंगा, इन नाम से सूत्र लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सूत्र। जब मैंने आपको बताया था जब सूत्र से नाम लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और जब नाम से सूत्र लिखेंगे हम तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए मुझे इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या आया? कॉपर। तो कॉपर आया तो बड़े लिक्विड में कॉपर आएगा ही आएगा। अब ये कह रहा है ग्लाइसिनेटो, और ग्लाइसिनेटो भी कितने? दो। तो ये देखो GNY, और ये ग्लाइसिनेटो कितने हो गए? हो गए इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इधर से चलेंगे तो ये कह रहा है फेरेट। फेरेट का मतलब Fe है, Fe है, और उसके ऊपर होगा माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा पक्का, तभी तो ये फेरेट हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है ट्राईऑक्सिलेटो, मतलब ऑक्सीलेटो कितनी बार आएगा? 3 बार, तो ये ट्राईऑक्सिलेटो हो गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है पोटेशियम, तो पोटेशियम में अलग आ जाएगा। अब क्या करें कि इसके ऑक्सीजन अवस्था 3 आ जाए। अब देखो इसके ऑक्सीलेटो पर -2 चार्ज होता है, 1 पर, 3 पर माइनस हो गया, उधर जाएंगे तो ये प्लस का क्षण एक है, तो यहाँ पर आप करो इसको -3 करोगे तो फिर से K3 करना पड़ेगा। अब ये 3 धनावेश हो गए, 3 ऋणावेश हो गए, ये गैसीय हो गए, ये इसका सूत्र बन जाएगा। अब देखो इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ? प्लेटिनम। प्लेटिनम लिखा हुआ है तो सबसे पहले Pt लिखो। फिर इसमें देखो क्या लिखा हुआ है? डाइनाइट्रो, तो लिख दो NO2 2 बार, NO2 2 बार, NO2 2 बार है। फिर उसके बाद ये कह रहा है एथिलीन डाइएमिन बिस 2 बार, तो En2 भी कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। फिर ये कहता है डाइक्लोरो, तो Cl2 भी कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। ये इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम से सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम से सूत्र। अब इसे देखो, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले लिखा हुआ सल्फेट, सल्फेट लास्ट में है तो सल्फेट तो ये लास्ट में आ गया। फिर उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर, तो कॉपर लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? डाइएक्वा, डाइएक्वा का मतलब दो एक्वा। फिर क्या लिखा है? टेट्रामीन, मतलब NH3 कितनी बार है? 4 बार, तो ये टेट्रामीन, ये इसका नाम हो गया, सूत्र हो गया। अब इसमें देखो लास्ट में पढ़ो, इसमें लिखा है परक्लोरेट। परक्लोरेट का सूत्र क्या होता है? ClO4। परक्लोरेट का फॉर्मूला होता है। फिर ये कह रहा है क्रोमियम, तो क्रोमियम का मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? Cr, क्रोमियम आना चाहिए, ठीक है। फिर ये कह रहा है सल्फेटो, मतलब SO4 भी आना चाहिए। फिर ये कह रहा है टेट्रामीन, मतलब NH3 कितनी बार आना चाहिए? 4 बार आना चाहिए, ये इसका एक नाम हो गया। ऐसे इसका नाम लिखेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? कोबाल्ट है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए क्या लिखेंगे? CO। अब ये कह रहा है डाइक्लोरो, तो Cl2 2 बार। ये कह रहा है बिस, जिसे 2 बार एथिलीन डाइएमिन हो जाएगा, ये तो। अब आयन का मतलब ये प्लस 4 नोट लगा दो तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या आ जाएगी? सेकंड। इस तरीके से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो ये कहता है कि नाम से सूत्र और सूत्र से नाम, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपके पास सॉल्व हो गई कि नाम से सूत्र को कैसे लिखा जाता है और सूत्र से नाम को कैसे लिखा जाता। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक टेबल बताई थी बेटा, वो टेबल आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर वो टेबल आपको क्लियर है तो आपको इनको नाम लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हो गए। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी आप देखिएगा, उनका नाम कैसे लिखते हैं, सूत्र कैसे करते हैं। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। वैसे मैं आपको इस फाइल का एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहा हूँ, इन्हीं में से एग्जाम में आएगा तो नया में आएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि कुछ भी ताकि दे देगा, जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को अच्छे से देखना, उसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है Na, मैंने यहाँ लिखा Pt, यहाँ लिखा मैंने Br, यहाँ मैंने लिखा Cl। Pt Br एक मैंने क्या लिख दिया? Cl लिख दिया, ठीक है। Cl लिखने के बाद Pt Br Cl, और एक मैंने लिख दिया NO2 लिख दिया, और एक मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? NH3 लिख दिया। एक तो मैंने ये लिख दिया। एक कंपाउंड तो मेरे पास ये है, ठीक है। और एक कंपाउंड है वो मेरे पास है Pt, और ये Py कितनी बार है? 4 टाइम है। Pt Py कितनी बार है? 4 टाइम। और अगर मेरे पास PtCl4, मेरे पास है Pt और ये क्या है? Cl4 है, ठीक है। PtCl4 है। इससे एक और कंपाउंड है मेरे पास, ये मेरे पास है H2O कितनी बार है? H2O 4 बार है। फिर ये कोबाल्ट है, H2O 4 बार है। फिर क्या है? ये कोबाल्ट है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? इसमें NH2 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? इसमें NO2 आ रहा है, NH2, और ये क्या आ रहा है? नीचे NO2 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है कोबाल्ट, और यहाँ पर क्या आ रहा है? NH3 आ रहा है। ये 4 टाइम हो गया, NH3 4 टाइम हो गया, और यहाँ पर क्या है? Cl। मान लीजिए ये कुछ 3 यूनिट है, इनका आपका यूपीएससी नाम लिखना है। क्या करोगे? अब देखिए बेटा, इसका यूपीएससी नाम लिखना है। इसमें सबसे पहले ये सोडियम है, ये सोडियम है, तो सोडियम की जगह तो आप क्या लिखोगे? सोडियम।
सोडियम की जगह तो आपने सोडियम लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने सोडियम की जगह आपने सोडियम लिख दिया। अब इसमें लिगेंड देखो कितने, 4। एक लिगेंड कौन सा है, ब्रोमो, कौन सा है, ब्रोमो। एक लिगेंड कौन सा है इसमें, क्लोरो, क्लोरो। एक लिगेंड इसमें कौन सा है, NO2 मतलब नाइट्रो, कौन सा है, नाइट्रो। एक लिगेंड कौन सा है इसमें, अमीन, कौन सा है, अमीन। अब इनमें चारों में से मुझे आपके बताइए कि अंग्रेजी की जो अल्फाबेट होती है उसमें सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, अमीन। तो सबसे पहले बताओ इसका नाम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है ये लास्ट में है तो इसको लास्ट में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट करते हैं। तो इसको हो जाएगा सोडियम और ये मेरे पास क्या हो गया, अमीन। क्या हो गया ये, अमीन, ठीक है। अमीन के बाद में क्या आएगा, ब्रोमो, के बाद बी आता है ब्रोमो, ब्रोमो के बाद में क्या आएगा, क्लोरो, और क्लोरो के बाद में क्या आएगा, नाइट्रो, क्लोरो के बाद में क्या आएगा, नाइट्रो आएगा। अब जब यहाँ धनावेश आ रहा है तो यहाँ ऋणावेश आएगा, तो अभी प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। ये प्लेटिनम की जगह क्या हो जाएगा, क्या प्लेटिन ऑक्सीकरण अवस्था कह सकता है। तो सोडियम पर प्लस चार्ज आता है तो इधर माइनस चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी इस पर -1 चार्ज होता है, -1 तो माइनस का 3 लग जाएंगे तो प्लस के 3 में से माइनस का अगर ये कम कर देंगे तो इसका जो ऑक्सीजन स्पीड आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड। इस कंपाउंड का जो नाम होगा दैट विल बी, वो होगा बेटा सोडियम। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा बेटा सोडियम अमीन। क्या नाम होगा इसका, सोडियम अमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनेट, सेकंड इसका नाम होगा। इस तरीके से भी हमको इनके नाम लिखने। अब इसका नाम लिखना है, इसमें देखो पी वाई मतलब प्रीडीन है, तो कितने 4, किसी क्या लिखेंगे, टेट्राप्रीडीन। क्या लिखेंगे इसे, टेट्राप्रीडीन। तो ये मेरे पास हो जाएगा टेट्राप्रीडीन। ठीक है, पहले धनावेश आता है तो इसे क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया, ठीक है। टेट्राफ्लोरोप्लेटिनम, ये टेट्राप्लेटिनम ऑक्सीजन अवस्था में इसकी सेकंड आएगी, ठीक है। और इसको और आगे लिखेंगे तो और आगे देखेंगे क्लोरो आ रहा है, ये हो जाएगा अगला मेरे पास टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम की जगह प्लेटिनम आएगा या प्लेटिनेट आएगा, प्लेटिनेट आएगा। ऑक्सीजन अवस्था क्या आएगी, या सेकंड आएगी, क्या आएगी, सेकंड आएगी, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम लिखना है, ये थोड़ा एक बड़ा कंपाउंड है, आप छोटे के अंदर सबसे लार्ज कंपाउंड नहीं है, इसका नाम लिखना है। तो आपको वही लेफ्ट टू राइट चलना है, जो मिले उसका नाम लिखकर चलो। तो सबसे पहले ये क्या है, जी इनका नाम अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, एक्वा है ना, ये 4 एक्वा हो जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा हो गया। अब ये कोबाल्ट है तो इसको कोबाल्ट लिखेंगे, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। इसकी बेटा कोबाल्ट का ऑक्सीजन अवस्था थर्ड आती है, तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड। अब ये देखिए NH2 क्या लिखते हैं, अमीनो। अब बताओ ये क्या है, एक सेतु लिगेंड है। सेतु लिगेंड का मतलब इन दोनों को जोड़ रहा है तो इसको सेतु लिगेंड कहेंगे, इन दोनों को जोड़ रहा है तो सेतु लिगेंड कहेंगे। सेतु लिगेंड के नाम से पहले क्या लगाते हैं, म्यू, इसका नाम हो जाएगा म्यू अमीडो, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रो, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रो, ठीक है। ये अमीन हो जाएगा, टेट्रा अमीन हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन हो जाएगा, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रो, टेट्रा अमीन हो जाएगा। अब वापस से क्या लिखेंगे, इसको वही कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, ऑक्सीजन अवस्था वही 3 आएगी। और लास्ट में इसको होगा क्लोराइड लिखे, टेट्रा क्लोराइड, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे इसे, क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड इसको नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आयन मंडल है, और आयन मंडल में मोनो डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों का यूज नहीं करते। इस तरीके से अपन देख सकते हैं इनका नाम। तो पहला वाला जो कंपाउंड है, इस पहले वाले कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पहले वाले कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम अमीन, सोडियम अमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनम सेकंड। सोडियम अमीन, सोडियम अमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनम सेकंड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसके अंदर 4 लिगेंड है, लेकिन चारों लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से एडजस्ट करके इसका नाम बताया, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 2 संकुल है, एक धनावेशी संकुल है और एक ऋणावेशी संकुल है। धनावेशी संकुल का नाम मैंने क्या लिखा है, इसमें पी वाई है, पी वाई का मतलब होता है प्रीडीन। प्रीडीन कितने हो गए यहाँ पर 4, तो इसका नाम हो जाएगा प्रीडीन या टेट्राप्रीडीन, तो इसे टेट्राप्रीडीन लिखा गया, ठीक है। उसके बाद में टेट्राप्रीडीन कितनी, टेट्राप्रीडीन हो जाएगा। ये प्लेटिनम ऑक्सीजन अवस्था सेकंड आ रही है। आगे चलेंगे तो ये क्लोरो है, तो ये क्लोरो तो क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरो, प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा, सेकंड आ जाएगी। ये लास्ट वाला है, इसको अच्छे से आप देखना, इसमें 2 सेतु लिगेंड है। और
जब कभी भी बेटा सेतु लिगेंड होता है तो सेतु लिगेंड के नाम से पहले म्यू अम्लो और म्यू नाइट्रो लगा दिया जाता है। डरना नहीं है, आपको वही लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट चलते चलो, लिखते चलो। यहाँ पर H2 आया, H2 का नाम होता है एक्वा, तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा, ये कोबाल्ट, ऑक्सीजन अवस्था थर्ड आ गई, म्यू अम्लो म्यू नाइट्रो, और उसके बाद में क्या हो जाएगा टेट्रामीन कोबाल्ट, और एक थर्ड क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इस तरह पर इन कंपाउंड के IUPAC नाम लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सूत्र से नाम लिखना पड़ता है और नाम से सूत्र, दोनों तरह के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे।